केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री के भी कल नहीं आए थे तो तुम्हें रिकॉर्डिंग मांगनी पड़ेगी, ठीक है? एक बार उसको पढ़ ले, सुन लेना एक बार पूरे को, है ना? तो उसके बाद तो समझ में आ जाएगी ऑलमोस्ट बात तुम्हें। भाई लोगों, अभी तो पहले है ना, एक छोटी सी चीज तो ये थी जो हमने कल की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक टाइप की चीज सीखनी है पहले पूरी, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। और वो ये है, कल इतनी बात हुई थी लास्ट में, यदि मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर है ना, सब सीख गए थे। केवल वो बच्चे जो आज ही यदि आए हो, कल एबसेंट थे, तो मुश्किल होगी। तो उसके लिए बेस्ट है, इसकी रिकॉर्डिंग मांग लेना पिछली कल वाली क्लास की, है ना, बैच के बाद डाल देना, तो रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना, फिर जो डाउट हो उसको पूछ लेना, ठीक। तो अभी तो हमने कल ये लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n दिया हुआ है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, और इसको कहा गया डिफ्रेंशिएट कर दो। अब ये डिफरेंशियल क्या होता है, ये मैथ्स की क्लास में अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। हमारा तो इससे काम चल जाता है। डिफरेंशियल का होता है डी डी एक्स, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। और जो नीचे होता है इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशियल? इसका। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर, ये जो नंबर है ये नंबर होता है, ये आगे आ जाएगा हमेशा, है ना। और ये यहाँ पे जो नंबर है, नंबर ये केवल तभी होता है नंबर। जैसे मान लो कल को तुमसे कोई कह दे y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, मेरा नाम मत लगा देना कि मैंने कहा था इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ।
केवल इसमें क्या करीब हजारों की तादाद में फॉर्मूले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो उसमें से एक फॉर्मूला है जिसमें एन क्या है, नंबर है, अ नंबर, नॉट वेरिएबल, फिक्स है, नंबर है ना। तो एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। हमारा काम केवल इस फॉर्मूले से चल रहा है अभी हाल फिलहाल। तो हम ये फॉर्मूला सीखना क्यों चाहते हैं, उसका रीजन हमें मालूम है। एस जो होता है, स्मॉल एस, ये होता है डिस्टेंस। देखना जाओ, लिख लेना, एस क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बात। दूसरा, v जो होता है, जिसको स्पीड भी कह सकते हो, ये होता है ds अपॉन dt। अब ये ds अपॉन dt क्या है, अब तक तुम ऐसे पढ़ते थे इसको, है ना, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। ds अपॉन dt का होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, d का होता है चेंज, मान लो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। इसकी इनका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला यही तो है, स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो वही यहाँ पे हमने ये लिख दिया ds अपॉन dt। ठीक, और यदि हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, पहले इन दो की बात कर लेते हैं। स्पीड s हो गया, डिस्टेंस v हो गया, स्पीड, दो की बात हुई है अभी क्या। और यदि कल नहीं आए थे तो ये मतलब अभी तो शॉर्ट में हो गया, कल काफी वेरी वेल डिटेल हुआ था। तो एक बार कल वाली वीडियो मांग लेना, उससे समझ में आ जाएगा डिटेल। अब ये मान लो मैं लिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने को कहा गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालते हैं तो ये हो जाता है पावर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, ये 3 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 6x, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल, ये कांस्टेंट है, इसका 0 होता है हमेशा, तो डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो वो हट जाएगा। एक और एग्जांपल बताना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसका अंदर जब डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x है तो x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 8x 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 4, और ये खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है ना। तो ये तो दो चीजें थी, हमें इन सब बातों की क्यों जरूरत पड़ रही है, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ये कैसे क्या होगा, इनका क्यों जरूरत पड़ रही है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे मान लो हमें डिस्टेंस दिया है s, उसने लिख दिया t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, है ना, वो कह देंगे, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a moving particle, the displacement of a moving particle is given by the equation this, इस इक्वेशन से दिया हुआ है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किसका, मूविंग पार्टिकल का, चलते हुए पार्टिकल का। ठीक, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो बताना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है इससे एग्जैक्टली। तो सबसे पहले बात एस दिया हुआ है, अब हम ये याद कर लेंगे v क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, ये v होता है, इसका नाम है, इसका डिफरेंशियल करना है, तो लिखेंगे ds अपॉन dt। अब ये अभी सिखाया था, ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2t प्लस 2 प्लस 1, ये 0 हो गया। तो ds अपॉन dt को बोलते हैं वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, है ना, t प्लस 2, ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। लेकिन उसने क्या पूछा है,
फाइंड द वेलोसिटी एट विच टाइम 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। और जो शायद एक दो बच्चों ने लिखा भी है 6 मीटर पर सेकेंड, गुड, होशियार बच्चे हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब एक बात और, एक्सेलरेशन क्या होता है लिख लो। एक्सेलरेशन इज, और वो कई बार बता दिया कि कल नहीं थे तो टेंशन मत लो, तुम बस ये क्वेश्चन देखो, ये आ गया नहीं आया है ना। बाकी तो 9th क्लास की चीजें थी, बस ये 11th की शुरू हुई है ना। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस एक मिनट, क्या किया तुमने इस पे थे, इसमें मतलब फोन में किए हैं? अभी मैं सोचा था इस पे करने होंगे, अगर नहीं दादा नहीं समझे नहीं, स्कैनर से स्कैन करने हैं, इससे स्कैन थोड़ा करते हैं। कोई बात नहीं, काम आ जाएगी बात में कभी। अरे भाई मैं सोच रहा हूँ कहाँ चलेगा वो भैया, स्कैनर से करने हैं स्कैन। वो जो तुमने 3 पेज भेजे थे ना वो भैया, 11 तुम भैया इसमें, ये तो था ही। अब ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है वो समझ लो। एक्सेलेरेशन होता है डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, लिख लो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़ते थे, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 इज द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल एस is given by 2t square plus 4t minus 5। ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा पूरा सुन लेना ध्यान से। ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये मीटर में है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, तो ये मीटर में है। अब क्वेश्चन क्या है समझ लो। फर्स्ट पार्ट है, एक एक करके आंसर भी निकालते चलेंगे। फाइंड, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहां लिख भी दिया डिस्प्ले। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे निकालना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे कितना होगा। और एक एक करके आंसर भी लिखते जाना भाई लोगों, सही रहेगा। यूनिट जरूर लिख देना, उज्जवल भैया ठीक लिख लिया यूनिट, अरियन भैया ठीक, चलो 2 3 का आ गया, सही है। ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, 9 प्लस 4 इंटू 2 एंड माइनस 5। सॉल्व करके ये आ जाएगा 16 लिखा है, बच्चों ने लिखा है गलत है, सही है, देखता हूँ क्या लिखा है, 16 ही लिखा है। ये तो 18 आ गया, गलती मिल गई भाई, है ना। 3 सेकेंड है, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है तुम्हारे वाले से, क्या दिक्कत है। तुम ज्यादा दूर की सोच गए भाई लोगों, इसलिए तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा उससे।
अनंत गोयल ने सही निकाला था पहले ही, आदित्य ने सही निकाला था 2, फिर बाकी सबने घपला कर दिया। तुम भाई लोगों ज्यादा दिमाग मत खर्च करो, है ना, छोटी छोटी चीजें। उसने क्या कहा, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये कहाँ का वेलोसिटी निकालनी है। इसीलिए इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो सारे पार्ट आ जाएंगे। फिर से सुन लो, एट टी इज इक्वल टू 3 फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, ये थोड़ा कह रहा है स्पीड निकालो या कुछ और निकालो। तो पूरे डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला है, टी 3 सेकेंड है, सब में 3 सेकेंड पुट कर दो। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 इंटू 3 -5, कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर आ गया 25 मीटर। ये पहला आंसर हो गया, ठीक। और यदि कुछ डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो तो बोल देना। वो तो भाई कांस्टेंट हम तो जीरो तब होगा जब हम उसका डिफरेंशिएशन वगैरह करेंगे, अभी डिफरेंशियल क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये तो सिंपल बात है, तुमसे एक आ गया, ये एस की वैल्यू है, बताओ टी बराबर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, टी बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, सिंपल बात है। अब अगले पार्ट में हो सकता है तुम जो कह रहे हो उसकी जरूरत पड़े। सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, फॉर वेलोसिटी। होम एग्जामिनेशन में ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी निकालना है। अब निकालो वेलोसिटी को, जो तुम कर रहे थे अब करो, 2-4 आंसर और आने दो। और इस बार काफियों का सही है, हमने भैया स्पीड नहीं निकलवाई, ये सिर्फ एक्सप्रेशन निकाला है, जितना कहा जाए उतना ही करना एग्जाम में। चार भी ठीक है, श्रुति ठीक है, ज़्यादा सबका सही है, ओजस मिश्रा बिल्कुल ठीक है, आत्मिका खंडेलवाल सही है, ज़्यादातर सही है। देखो कुछ नहीं, अब वो जो तुम कर रहे थे अब करना होगा इसको डिफरेंशियल, तो यहाँ लिख देना डी एस अपॉन डी टी, ये जरूर लिख देना एग्जाम में, ठीक है। मतलब कंपटीशन में तो एक आध पार्ट आएगा सीधे सीधे, होम एग्जामिनेशन में ऐसे ही पार्ट आते हैं। तो डी एस अपॉन डी टी निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 4t प्लस 4, और कांस्टेंट का 0 होता है इसलिए लिखेंगे नहीं। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, वेलोसिटी इज 4t प्लस 4, ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। फिर आगे लिखो थर्ड पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब टाइम 4 सेकेंड होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा उसमें, लिख दो आंसर फटाफट। अब भैया ठीक लिखा है, सेजल बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने 22 लिखा है, वो कैलकुलेशन चेक करो बेटे, बाकी सबका सही है, सक्सेना ठीक, अनंत गोयल ठीक, हर्ष जिंदल बिल्कुल ठीक है, आत्मिका खंडेलवाल ठीक। कुछ नहीं, इसमें टी को 4 पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 20 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। फिर लिखो फोर्थ पार्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन चाहिए क्या है, करती करो, लिख देना, उसको सेव करो ना, तुम लिख देना, ओल्ड बुक और न्यू बुक दोनों लिख देना। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालना है, जल्दी क्या सुन बट एक तो फोर व्हीलर ने याद दिला दिया, मैं हमारा काम आज पैसे जमा नहीं हुए तो कल बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है, ठीक है ना। तो उसमें कार्ड देख लियो, कार्ड गौरव भैया ढूंढ देंगे जब कार्ड, एक बच्चे का सही आया भाई, बाकी तुम गड़बड़ कर रहे हो एक्सप्रेशन निकालने में। शैली दीक्षित अब सही लिखा है, बाकी भी लिख दो भाई लोगों, बहुत कम ने लिखा है, और 2-3 बहुत होशियार वाले तो लिखते ही नहीं है, आलस आ गया उन्हें लिखने में ही। हर्ष जिंदल ठीक है, विजय सक्सेना बिल्कुल ठीक है, आदित्य भैया थोड़ा ठीक थोड़ा गलत, हमने अपॉन वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं सीखा। देखो सिंपल बात ये है, एक्सेलेरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, ये होता है। तो भाई मेरे इस पे फोकस करो, पिछले को क्यों देखते हो, इसको देखो। यदि मान लो इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, t की पावर 1 है तो 4 है ना इंटू टी की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, इसका होता ही नहीं है। भूल जाते हो तो लिख लो टी का डिफरेंशियल जो आता है वो हमेशा आता है 1, और टी है ही नहीं, कांस्टेंट है, 5 है, 4 है या 3 है, इन सब का डिफरेंशियल 0 हो जाता है। तो ये तो हो गया 4 इंटू 1 4, और इसका 0 हो गया। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू सिर्फ इतनी आ रही है। 4 यूनिट लिख दोगे तो भी सही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी एक और करवाऊंगा ऐसे ही, तभी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरे वाले में गलती होती नहीं है। एक्सेलेरेशन गलत निकला बहुत बच्चों का, या निकाला नहीं या गलत निकला, ये नहीं कर सकते। अच्छा अब मैं समझ गया तुम क्या कर रहे हो। तुम में से बहुत लोगों ने क्या किया है, हाँ 9th क्लास की चीज लगा दी, वो नहीं चल सकती भाई। 4t प्लस 4 अपॉन टी ये लगाया, ये बिल्कुल गलत है भाई, ये नहीं हो सकता। मैं समझ गया तुमने दिमाग लगा लिया। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो नहीं होता। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ गया ना, तो वो नहीं निकलेगा इससे। ये तो ऐसे ही निकलेगा dv अपॉन dt, इसीलिए गलत हुआ। चलो अगली बार सुधर जाएगा। ये 5-6 बच्चों ने लिखा ये चीज। अब एक लास्ट पार्ट इसका, 5th पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। t बनाओ 5 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा, निकाल के बता दो। अभी तो एक बच्चे ने आंसर लिखा केवल, 2 3 4, एक गलत आ गया। 20 नहीं होगा बेटे, बाकी मानवी शर्मा बिल्कुल ठीक लिखा है। आदित्य भैया भी सुनूंगा तुम्हारी बात। सिंपल बात है, इसमें तो टाइम कहीं है ही नहीं। जब है ही नहीं तो पुट का करेंगे। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम बदल रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। आदित्य भैया एक बार हल्का कैमरा ऑन करना पड़ेगा, इस साल किसी को भी बिना कैमरे के अलाउ ही नहीं किया। 11 में भी वो इशू करता हूँ, एक बार कैमरा ऑन करो फिर ऑफ कर दो। नहीं तो तब तक चैट बॉक्स में लिख दो, फिर उसके बाद दोबारा सेटिंग करके फिर कैमरा ऑन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, करना जरूर। आंसर तो 4 आएगा बेटे, बता दिया है ना। क्यों आएगा, बिकॉज टाइम इसमें है ही नहीं, टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कैसे निकाला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो वेलोसिटी थी इसका डिफरेंशियल कर दिया। जैसे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो आती है वेलोसिटी, लिख लो चाहो तो एक जगह कहीं, बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑब्टेन। इसको यहाँ फ्लो चार्ट में लिख देता हूँ। गौरव भैया वो ढूंढ देना, क्या नाम है, कार्ड होगा आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है। इसमें बॉक्सिंग होगा या कहीं और होगा, ब्लैक कलर वाला जो है ना वो ढूंढ लेना। फिर तारिशी को इसको कॉमेडी को याद दिला जाना। देखो एस दिया हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट, है ना, वो होता है ds अपॉन dt। तो जब ds अपॉन dt करते हैं तो ये वेलोसिटी होती है। फिर डिफरेंशिएट कर दें, उल्टा भी होता है बेटे, वो अभी सिखा नहीं रहा हूँ। उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेशन से आएगा, वो इंटीग्रेशन अभी नहीं सिखाऊंगा, एक बार में एक चीज डिफरेंट, और वो समझ गया होगा। जब एक ही चीज समझने में इतना टाइम लग रहा है, वो दोनों आने में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एक बार में एक। इसको डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा dv अपॉन dt। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो dv अपॉन dt, यही एक्सेलरेशन होता है। ठीक, शायद जिसने पूछा था उसको आंसर मिल गया होगा, बट सही करते नहीं करते दूसरे क्वेश्चन से तय होगा। लिखो क्वेश्चन, द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो, बल्कि डिस्प्लेसमेंट is given by s is equals to 3t cube minus
2t² माइनस टी, ये दिया हुआ है। पार्ट है पहला, साथ के साथ सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1। t इज इक्वल्स टू 1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल के बताना है। लिख दो फटाफट उसमें बॉक्स में। उज्जवल भैया बिल्कुल ठीक लिखा है, अब तो सबने ही सही लिख दिया। सेजल सही, सबका सही है, बल्कि बहुत प्रिसाइज भी लिखा है, 0 मीटर भी लगाया, गुड। एस इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3 × 1 माइनस 2 × 1 और -1 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी लिख लो। दैट मीन्स बॉडी इज एट इट्स इनिशियल पॉइंट, वापस लौट के आ गई। जैसे मान लो ऐसे चलना शुरू किया इसने, यहाँ से थोड़ी दूर गई और फिर वापस लौट के आ गई। इस पूरे प्रकरण में उसको 1 सेकेंड लगा, गई फिर लौट के आ गई, है ना। तो ये हो गया द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिनल पोजिशन, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे वापस लौट के आ गई है। ये एक पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बता दो क्या होगा, उसमें लिख दीजिए ना बॉक्स में। अभी तक तो 3 लोगों ने लिखा, तीनों का सही है। और भी कार्ड निकाल दिया, नहीं मिला, बैग में नहीं है, कार्ड ढूंढ लेना। ज्यादातर सबका सही है ना। बस जिसने 2 टर्म लिखे हैं, एक बच्चे ने, उसका थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी सही है ज्यादातर। और एक बच्चे के कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए। बेटे बड़े हो गए, 3 × 3 6 नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो v, पहले ऐसे लिखना, v क्या होता है, ds/dt होता है। अब हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो ये 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो चीज है ये आगे मल्टीप्लाई होती है। तो 3 × 3 9 t², एक पावर कम हो जाती है। फिर माइनस ये 2 × 2 4, एक पावर कम हो जाती है तो t बचेगा। फिर माइनस, है ना, 1 हो जाता है, t का 1 आता है तो -1। ये आंसर हो गया। जिनका गलत था चेक कर लो, और नहीं तो फिर तुम एक काम करना, जिनको बहुत दिक्कत है, एब्सेंट थे तो कल वाला वीडियो देख लेना, और नहीं तो फोन कर लेना। आर्यन भैया एक बार वीडियो ऑन करो, देखा भी नहीं था मैं कई दिन से, कल तो देखा था लेकिन। हाँ आप बंद कर लो, बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम, दिख गए। अब पूछो। सर मैं ये पूछ, सर जैसे वेलोसिटी का इसमें ds/dt, हाँ और सर ds/dt मतलब चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। पर हाँ सर ये तो नॉर्मल स्पीड अपॉन टाइम होता है ना सर, तो अलग आंसर आना चाहिए, सही कैसे आ जाता है फिर? भाई, ये इंस्टेंटेनियस है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे। तुम बात कर रहे हो पूरे वाले की, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर टाइम पे। टाइम के साथ साथ बदलती है। तो तुम जो निकालते हो पूरी वाली निकालते हो, टोटल की वेलोसिटी कितनी आई, है ना, ये फर्क है दोनों में। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो नहीं पता तो यस फिर सर। एक जगह लिख लेना, ये हम जो निकाल रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। 9th की बुक में दिया तो है ये वर्ड इंस्टेंटेनियस वाला, लेकिन एक जगह छोटे से कॉलम में दे दिया। अब डिटेल में ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे। और टाइम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, और यूनिट जरूर लिख देना बेटा जब लिखो तो। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड,
आंसर लिख देना बेटा जब भी निकल आ जैसे ही। बिल्कुल ठीक है। मीटर पर सेकंड मिलेगा। आदर्श राघव बिल्कुल ठीक है। उज्जवल सिंह बिल्कुल ठीक है। जिसका 4 आया बेटा थोड़ा करेक्ट करो, कैलकुलेशन ठीक करो। 14 वाले को भी थोड़ा करेक्शन करना है। कनिष्का बिल्कुल ठीक है। 40 वाले को थोड़ा करेक्शन करना है। वो भैया तुम ये तो सीख गए, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो थोड़ी सी। अब इसमें लिख दो वेलोसिटी कितना का है 3 पे, तो ये देखो 9 इंटू 3 का स्क्वायर, वो भी 9 होता है, -4 इंटू 3 एंड -1, ये करना है। तो इसको करोगे तो आएगा 9 इंटू 9 81, -4 3 जा 12, -1, सॉल्व करके आ रहा है 68 यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब लिखो फोर्थ पार्ट, और ये फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो हम निकाल रहे हैं इसको इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर टाइम का एक्सेलरेशन, एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी बोलते हैं। लिख दो फाइंड द एक्सेलरेशन, लेकिन वहां लिखेंगे नहीं, लिखेंगे एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तुम। ज्यादातर का सही आ रहा भाई, एक बच्चे का गलत है बस, थोड़ा जिसने 90 लगा दिया है। बाकी ज्यादातर सही है। विदुषी सक्सेना सही है, अर्जुन सही है, कनिष्का ठीक, अमो अनुष्का सिंगल ठीक है, ओजस पचौड़ी ठीक है, आर्यन भैया ठीक है, सबका ठीक है ज्यादातर। देखो इस बार हम इसको करेंगे। ये वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ लिख भी देता हूँ। वेलोसिटी कितनी है वो लिख लो पहले तो। वेलोसिटी इज दिस एक्सप्रेशन 9t स्क्वायर -4t एंड -1, ये आ गया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9 18t, माइनस टी का 1 हो जाता है तो 4, और कांस्टेंट का 0 होता है। तो यही आंसर हो गया, एक्सेलरेशन इज 18t -4, ये आंसर है। यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है, बदल रहा है ना, विद द टाइम चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन इज चेंज विद टाइम। पांचवा और आखिरी पार्ट लिख लो, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है उसका। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट वो वर्ड यूज कम ही करेंगे एग्जाम में भी, लिखेंगे नहीं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक है भाई। यूनिट भी लिख देना बेटे, सबका सही याद है अब तक जितना उन्होंने लिखा। 32, क्योंकि ये हो गया 18 इंटू 2, 36 -4, 32 लिख देना, बट यूनिट के नंबर काट लेंगे, होम एग्जामिनेशन होगा। ये आंसर हो गया। और ये बात कई बार तो मैं रिपीट करके बता दी है, सीबीएसई एंड आईएससी, है ना, आईसीएससी चेंज होकर आईएससी हो जाता है। दोनों का सिलेबस 11th क्लास का 100% सेम है, 12th क्लास फिजिक्स का 100% सेम है। बट ये बात मैथ्स में अप्लाई कम होती है थोड़ी। दूसरा क्या है कि मैथ्स में बुक का बड़ा फर्क है। सीबीएसई में आर डी शर्मा चलती है और आईएससी में ओपी मल्होत्रा चलती है, तो उसका बड़ा लड़ाई झगड़ा रहता है ना, पेपर में से आता है। और फिजिक्स में सुविधा क्या है कि कोई भी बुक हो, सब में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदलते ही नहीं है। और कुमार मित्तल दोनों बोर्ड में चलती है, सेम बुक चलती है दोनों में, तो इसलिए फिजिक्स का बैच एक ही होता है। ठीक है, वो कई किसी बच्चे ने पूछा था, उसके आंसर है सीबीएसई आईसीएसई दोनों एक ही बैच होते हैं। अब प्लीज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काफी कुछ बैच में होता जा रहा है, तो कॉपी में लिखते भी चलना। ठीक। और अब आज 3 वर्कशीट है, 3 वर्कशीट में सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, टाइम लगेगा धीरे धीरे करके। नमस्कार।
है ना। तो अभी मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा और बेटा भेज दीजिए ग्रुप पे, ठीक है। कैसी होती है इसका मैं अंदाज भी लग जाएगा, दोनों ही बातें। अभी मैं भेजता हूँ उसका क्वेश्चन नंबर। ये तो एक चीज हो गई, समझ में आ गया होगा शायद, होपफुली एक टाइप के क्वेश्चन है ना, जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, इंस्टेंटेनियस वाले। पहले पार्ट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन है, ठीक। ज्यादातर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। और इसमें से अभी तुम्हें जो करना है उसका नंबर मैं बोल दूंगा, पहुंच गई होगी वर्कशीट तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 1। और प्लीज हो सके तो अपने दोस्तों को ही बता देना कि बैच बन गया, क्योंकि पहले लोगों ने पूछा था तो हमें खुद भी डाउट था। केमिस्ट्री और बायो के लिए तो मैं एक मैसेज डाल देना, तो बायो के टीचर तो हैं बहुत अच्छे वाले, है ना। किसी को बायो के टीचर के लिए पूछा था 2-3 ने, अभी भी एक ने लिखा है बच्चे ने, तो प्लीज इसके लिए मैसेज डाल देना। बायो के टीचर की पक्की खोज हो गई है, ठीक है ना। और केमिस्ट्री की जारी है। केमिस्ट्री दोनों बोर्ड की अलग अलग बुक होती है। तो जी तुम्हारी तो बात कोई सुन, इंग्लिश वाले टीचर भी कोई तैयारी नहीं हो रहा पढ़ाने को 11th, है ना। वो कहेंगे जुलाई से पहले कोई बैच शुरू नहीं करेंगे। तो फिर भी पूछ लूंगा मैं एक बार, है ना। तो मेरा एक वर्कशीट पहुंच गई होगी, भेजिए। अब वर्कशीट में पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 1 होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है सारे। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल। दूसरा एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं तो मैथ्स का बैच भी चल जाएगा, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन अलग तरीके एमएससी मैथमेटिक्स है हमारी, ठीक है। एमएससी फिजिक्स नहीं है, एमएससी मैथमेटिक्स है। बट पीजीटी हर जगह फिजिक्स ही है, 12th हर जगह फिजिक्स ही पढ़ाई हर स्कूल में, ये है। तो मैथ्स क्या देखता हूँ, कोई टीचर नहीं समझ में आए ना 2-4 दिन में, तो भाई जिन लोगों को कोई टीचर पसंद नहीं आ रहा मैथ्स का, 2-4 दिन में बता देना, तो एक दूसरा तरीका बता दूंगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं ट्राई कर चुके हैं, है ना। और ये 3 वर्कशीट देख के समझ गए होगा कि हमारा इरादा बुलंद है, कम से कम नीट तक की बिल्कुल परफेक्ट तैयारी है, समझ गए ना। और क्वेश्चन जितने तुम कर पाओ कर लेना, जो अच्छे और अलग अलग तरह के होंगे बैच में मैं सॉल्व करा दूंगा, सीधी बात ये है। क्योंकि स्लो चलेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन 1 है, अ बॉय मूव 6 मीटर नॉर्थ, बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ। पहले तो ऐसे बना लेना, जिनको छोटी मोटी ज्योग्राफी आती है वो देख लेना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ध्यान रखना, है ना, ऊपर नीचे नहीं होते। जो बचपन में तुम्हें कभी किसी ज्योग्राफी टीचर ने पढ़ा दिया ना, नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे, वो गलत था। ये हॉरिजॉन्टल के अंदर होते हैं सारे, ठीक है। कोई ऊपर नॉर्थ नहीं होता, ऊपर आसमान होता है, नीचे पानी होता है, पाताल होता है, ठीक है। तो ये वो जो ज्योग्राफी वाले ने पढ़ा दिया गलत था, ऐसे समझ लेना। वर्कशीट तो बेटा तुम्हें भेजी होंगी, अभी वर्कशीट मिल गई होंगी, भेजिए। व्हाट्सएप पे ही है, वर्कशीट मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कैसे करें, तो उसने कहा नॉर्थ में चलती है ना। एन ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर इन नॉर्थ। तो मैं एक 3 डायमेंशन वगैरह रफ बना देता हूँ समझाने के लिए तुम्हें। कुछ इस तरह की मान लो, जैसे हमने इस तरह के डायग्राम बना लिया, रफ डायग्राम। और इसमें हमने इसको क्लेम कर दिया, मान लो ये नॉर्थ है, तो ये हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर नॉर्थ, तो 6 मीटर नॉर्थ चला, तो यहां से चला दिया 6 मीटर, ठीक, ये 6 मीटर हो गया। देन 8 मीटर ईस्ट, अब ईस्ट नीचे है, तो 8 मीटर ये चल गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पे पहुंच गया। अब ये सोचो यानी मान लो यहीं पे पहुंचेगा, है ना, तो इतना डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, लिख लो 6 मीटर 8 मीटर। तो डिस्टेंस अभी तक जो चला अब तक, ये हो जाएगा 6 + 8 14 मीटर।
और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये आ जाएगा। मैं दो डायमेंशन का भी सिखा दे रहा हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये आएगा, ये आ गया। पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो कितना हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बाई द पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा 6 और 10, तो ये 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, ये तो 2 डायमेंशन में 10 मीटर आ गया। उसने क्या कहा कि वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ चलता है, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर वर्टिकली ऊपर चलता है। तो यहां पे ऐसे मान लो, इमेजिन कर लो कि वर्टिकली ऊपर इस तरह जाता है वो, ऐसे, ये वर्टिकली, अपने दिमाग में सोच लो वर्टिकली ऊपर, है ना। यदि मान लो अपने कमरे में बैठे हो तो ऐसे सोच लो, ऐसे चल दिया, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, अब यहां से ऊपर चढ़ गया, ऐसे यहां से ऊपर चढ़ गया, तो होगा क्या, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ये आ गए, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ऑब्वियसली थोड़ी दिमाग लगाओगे तो ये वर्टिकल है और ये जमीन पे है, तो इनमें भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 10 है, ये भी 10 है, ये 10, ये 10, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बताता हूँ यहाँ पे जो भूल चुके उन लोगों के लिए, ये 10, ये 10, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखो ये 10√2 हो जाएगा ऑलवेज। ये एक जनरल चीज लिख लो, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी 11th में पूरे में। जब भी ये x हो और ये 90 का एंगल, ये x हो, तो हमेशा x√2 होगा। सो द आंसर इज 10√2। मतलब ये पहला क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व किया जिससे तुम 3 डायमेंशन का फीलिंग ले पाओ। हर्ष भैया बोलो क्या क्या पूछना है बेटे। सर डायग्राम समझ नहीं आया। वो आएगा भी नहीं, इसलिए नहीं आएगा, तुम्हें फील करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन समझ में आता नहीं है। पहले तुम जमीन पे चले, मान लो ऐसे 6 मीटर, फिर तुम चले ऐसे 8 मीटर, ये 90 का एंगल है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट दी हुई है, हर एक डायरेक्शन में 90 का एंगल होता है। तो ये 6 और 8, तो तुम्हें पता चल गया 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर आ गया। अब तुम हवा में ऊपर उड़ गए, तो भाई अब अलग डायग्राम सोच लो कि तुम पहले 10 मीटर जमीन पे चल लिए, अब तुम 10 मीटर हवा में उड़ गए। ये तो मानोगे कि ये 10 मीटर जब जमीन पे चल रहे थे और हवा वर्टिकल होती है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये 90 का एंगल हो गया। 10 मीटर हवा में उड़ गए, 10 मीटर जमीन पे, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई होगी, तो ये 10√2 हो जाएगी। अच्छा एक अच्छी बात बता रहा हूँ, जिस बुक के ये क्वेश्चन है, रेजोनेंस वाले तो इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत डाउन मार्केट बुक है ये। डाउन मार्केट बुक का पहला सम ये है। तो मेरी बात को समझ रहे होगे मैं लगातार क्या बोलता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा उनकी कोचिंग को ज्वाइन मत करो, खूब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ में हमारा बैच जरूर पढ़ लेना चाहिए, जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाए तो बड़े बड़े की बुनियाद अच्छी बनेगी। नहीं तो तुम्हारा नंबर भी वही होगा जो हर बार होता है, 300 में से 15 की फोटो निकलती है अखबार में सिलेक्शन की, बाकी 285 कहाँ गए पता ही नहीं होता। तो बोर्ड के नंबर अच्छे आ जाए वो सबसे जरूरी है। बोर्ड का काम तो यहाँ खत्म हो गया था, बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का इस तरह का, ठीक है। और कंपटीशन में ऐसे आएंगे। हम जो बुक यूज कर रहे हैं वो मना करते हैं कि भैया आईआईटी के लिए बुक नहीं होता, सही भी है। यदि वो इस बुक को पढ़ाएंगे तो उन्हें कौन 2 लाख रुपए फीस देगा, कोई तैयार नहीं होगा, ये तो घर पे ही कर लूंगा। वो ऐसी चीज पढ़ाते हैं जो बच्चे को समझ में कम आए, या ऐसा बच्चा हो जो टॉपर हो स्कूल का तो समझ में आ जाए। खैर, ये किसी बच्चे ने लिख के पूछा था इसमें, तो उसका जवाब था, है ना, बुक आसान बुक है, कोई बुरी नहीं है। ये तो पूरा एक क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा तुम खुद कर पाओगे, है ना, क्योंकि फीलिंग आ गई तो अब दूसरा हो जाएगा तुमसे, फटाफट कर दो। वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, मैं सारे बढ़िया वाले अलग तरह के करा दूंगा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 कर दो तुम फटाफट। और ये डिफरेंट कंपटीशंस के नाम है ना। वो धीरे धीरे जो जिसका समझ में नहीं आया उसको नेट पे डाल के ढूंढ लेना, समझ में आ जाएगा कौन सा कॉलेज है, कहाँ का कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 2 तो निकल आए तो आंसर लिख देना 2 का।
हाँ सही लिखा है शायद। ठीक, मानवी शर्मा सही आंसर। जनरल नॉलेज के नहीं है, पहला चैप्टर शुरू है, मोशन इन वन डायमेंशन के है ये क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के नहीं है, मोशन इन वन डायमेंशन, चैप्टर का नाम लिख लेना वर्कशीट के ऊपर ही, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन दोनों बोर्ड में होता है, पहला चैप्टर शुरू कर दिया, मोशन इन वन डायमेंशन। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ठीक लिखा है बच्चों ने, काफी ज्यादा सही लिखा है। देखो भाई इसमें ये आ रहा है, वो क्या कह रहा है, मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले तो ये रफ डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसे ही होता है ना। नहीं बनाओगे तब भी कोई फर्क नहीं है। अब वो 10 मीटर नॉर्थ तो ऐसे चलेगा, ये 10 मीटर हो गया। देन टुवर्ड्स ईस्ट, अब नॉर्थ के बाद ईस्ट इधर होता है, हर बार यहाँ पे फ्रेम मान लेते हैं, है ना, फ्रेम रेफरेंस यहाँ पे हो गया, तो ईस्ट इधर हो गया। कितना चलता है, 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं सीखी, तो आज फिर दोबारा सीखो, उसके बिना गुजारा मुश्किल है। ये आएगा x, मान लो तो ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर, ये 10 है ना, इसका स्क्वायर तो 100, तो x इज इक्वल टू अंडरवुड 500। मुझे समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों ने कुछ अलग पढ़ेगा क्यों लिखा। ठीक, अब इसको अंडरवुड 500 को इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, तो ये आ जाएगा अंडरवुड ऑफ 5 इंटू 100, ठीक, और ये हो जाएगा 10 रूट 5। रूट 5 की वैल्यू शायद 2.25 के आसपास होती है, तो आंसर ए आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लेना, ये रिकमेंडेड है ना। इसको चाहे आज इसने एक काम को कर लेना, चाहे 4 दिन बाद कर लेना। ये वैल्यू घर से याद करके जानी होती है, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू, इनकी जरूरत पड़ती है ना। इन 3 को जरूर याद कर लेना, कैलकुलेटर में दबा के देख लेना, याद कर लेना, और पहले से याद है तो कोई बात ही नहीं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्य भैया सही लिखा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। फाइव का ए सही है। ए बी सी भी लिख सकते हो, मैं दिया हुआ इसी में लिख दो, ए बी सी डी कोई भी लिख दो। ठीक, एक बच्चे ने लिखा है, अजन भैया ए लिख सकते हो, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन ये है 5th वाला, एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। डायग्राम बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं, मैंने बना दिया है। सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ता है, रेडियस दी हुई है 40, ट्रैक ऑफ रेडियस आर 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जल्दी मत कर देना, वैसा डिस्प्लेसमेंट पूछा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, पहले इसको निपटे। 2 मिनट 20 सेकंड है क्या, 2 मिनट का मतलब हो जाएगा 2 मिनट, है ना, यानी कि 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो आंसर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 120 प्लस 20। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन ठीक की है नहीं की है। क्वेश्चन तो अच्छे हैं इस बुक के, मैं तो सोचना था बेकार है। आदित्य भैया का सही है, श्रुति गुप्ता सही है, गलत किसका है, उज्जवल भैया का गलत है। इसका नाम तो अक्सर लेता हूँ हमेशा। जल्दी मत किया करो बेटे, बाकी काफियों का सही है। देखो भाई करना क्या था, ये 140 सेकंड हो गया, वो कह रहा है 40 मिनट में एक पूरा राउंड लगा लेता है, ये तो क्या है
40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो 120 सेकंड, इसमें 3 राउंड कंप्लीट हो गए, ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट, यानी कि यहां से चलना शुरू किया उसने, एक राउंड हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, अब यहां खड़ा हो गया, फिर 20 सेकंड और बचे, तो भाई 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है बेटे, तो 20 सेकंड में यहां से चल के यहीं तक तो पहुंच पाएगा, आधा राउंड लगा लेगा, तो यहां पहुंच जाएगा 20 सेकंड में, यहां था यहां पहुंच गया, तो इसको जोड़ लो, तो डायमीटर हो गई है, तो ऊपर का आर ये जोड़ दो और आर ये जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, और डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये होगा, डिस्टेंस में क्या करेंगे, 3 तो पूरे राउंड लगा लिए, तो 3 एक राउंड होता है 2 पाई आर इंटू 3 कर देंगे, 3 पूरे राउंड प्लस आधा राउंड और वो पाई आर हो जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो 6 पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि 7 पाई आर, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और जो 2-4 जो डॉक्टर वाले हो ना, उनके लिए तो ये बुक बिल्कुल परफेक्ट है, जिसको ये आ जाएगी उसके सारे नंबर आ जाएंगे। तो मेरी तो एडवाइस है कि भैया तुम सारे क्वेश्चन कर लेना, कोई मना नहीं है, कम कर पाओ तो अपने हिसाब से देख लेना, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर उसके बाद तुम आगे के खुद करना। क्वेश्चन नंबर लिख लो 7th, लेकिन 7th कौन सा वो भी बता दूं, इसमें ये घपला है, यूनिफॉर्म मोशन का 7th, ऊपर हेडिंग डाले हुए हैं, पहला क्या था, मोशन एंड वन डायमेंशन के क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, फिर यूनिफॉर्म वाले, यूनिफॉर्म मोशन का 7th क्वेश्चन कर दो, फिर बाकी घर से जितने हो जाए कर लेना, कल प्रॉब्लम में थोड़े थोड़े डिस्कस होंगे। बट एग्जाम में बेटे कोई सुनने वाला नहीं है कि कैलकुलेशन एरर हो गई इसलिए गलत आंसर मार्क हो गया, वो तो जो मार्क कर दिया, वहां पे रीटेक टेक होता ही नहीं है कुछ भी, तो वन टाइम का गेम है, वो भी हाई प्रेशर का, क्योंकि टाइम बहुत कम देते हैं तो प्रेशर बहुत होता है बच्चे पे क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन वाले पार्ट का, अ कार मूव हाफ ऑफ इट्स टाइम, अब ये टाइम कह रहा है ना, हाफ ऑफ इट्स टाइम, टाइम की बात कर रहा है ना, अ कार मूव्स हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टाइम t और 80 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट हाफ टाइम, बचे हुए हाफ टाइम में, बार बार बोलो टाइम, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना सबसे पहले दिन, वो टाइम का नहीं ना, वो डिस्टेंस इक्वल थी, या टाइम इक्वल है, टाइम बाई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो बहुत सिंपल काम ये करना है, हमें एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला तैयार है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, ये होती है एवरेज स्पीड, टोटल कितनी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब डिस्टेंस कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला लगाता हूँ, है ना, स्पीड का फॉर्मूला याद है मुझे, वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, तो पहले निकालो d1, पहले हाफ में कितना चला टाइम के हिसाब से, स्पीड 80 इंटू टाइम t, फिर निकालो d2, तो 40 इंटू टाइम t, किसी को डाउट हो तो हाथ उठा लेना, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, डाल दिया हमने। अब टोटल लिखा दो, टोटल डिस्टेंस में क्या दोनों जुड़ जाएंगे, 80t प्लस 40t जोड़ोगे तो 120t, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है t प्लस t, वो हो गया 2t, काट पीट कर लो तो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया, ठीक है। और यदि वो कह देता कि ये डिस्टेंस इक्वल है तो आंसर बिल्कुल अलग होता, तो टाइम का अलग क्वेश्चन होता है, डिस्टेंस का अलग होता है। बोलो आदित्य, तो ये क्या कह रहे हो सर इसमें टोटल डिस्टेंस तो पहले
दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में। दिया हुआ है, चलो बड़ा नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। 60 किलोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ऐसे ही निकलता, कोई फर्क नहीं था, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पढ़ा नहीं, टोटल डिस्टेंस दिया तो उससे कर देता। जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 60 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया, टोटल डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। और शायद उलझ हो जाते कि टोटल डिस्टेंस से मैं करता तो और मामला उलझ जाता, बिना टोटल डिस्टेंस के आ सही है। कुछ टाइम वगैरह निकलवाएगा तब उसका यूज कर लेते हैं, अभी तो जरूरत नहीं पड़ी है। मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने में इससे काम चल गया। तुम भाई लोग घर पे ढंग से कदम कर लेना, ठीक है ना। और एक आध जो एब्सेंट हो जाते हो वो रिकॉर्डिंग मांग लेना, है ना। कल एब्सेंट है तो रिकॉर्डिंग मांग लेना, उसमें लिख देना और मिल जाएगी। इसकी भी कल मिली जाएगी, ठीक। और कुछ कहना हो तो 5 जो भैया टाइम का हो गया, टाइम ये तैयार नहीं हो गया बच्चे, मेरी कई अलग लोगों से बात हुई है। सर मैं ये कह रहा था कि दिस इज सर 60 आपने ये लिखा है ना कि लाइक 80t + 40t 60 सेकंड कर सकते हैं, 60 किलोमीटर। नहीं, उससे फायदा नहीं होगा बेटे। इसको 60 किलोमीटर कर लोगे टाइम निकल आएगा, लेकिन हमें तो निकालना तो एवरेज स्पीड है ना, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी हमें। टाइम निकाल सकते हो उससे, जो तुम कह रहे हो उससे टाइम निकल आएगा, कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो सर वो 0.5 आर आएगा तो उससे आंसर अलग होगा। अलग आएगा आंसर, करके देख लो कितना आ रहा है। सर मेरा सर 120 आ रहा है सर। तो 120 तो उसमें आ रहा है, 120 करके देख लेंगे। वैसे तो फर्क पड़ेगा नहीं, गलती तो होने के चांस है नहीं कोई भी, करके देख लेंगे कल। अब आज नहीं कर रहे कुछ भी, ठीक है ना। कल यहीं से शुरू कर लेंगे, याद दिला देना, यहीं से शुरू हो जाएगा।